सालों साल की मेहनत और विद्यार्थी की भी पूरे साल भर की मेहनत। माता पिता विद्यार्थी जवाब तो चाहते हैं कि दरअसल गड़बड़ी शुरू कहां से होती, कौन इसको प्रश्रय देता। आखिर इतने बड़े एजेंसी के हाथ में सारी पावर्स होते हुए भी इतने बड़े लीकेज कहां हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा 18 जून को कराए गए यूजीसी नेट एग्जाम और 5 मई को नीट यूजी एग्जाम में कथित तौर पर पेपर लीक मामले की जांच अब सीबीआई करेगी, जिसमें उम्मीद है कि इन सवालों के जवाब मिले। बिल्कुल, यूजीसी नेट के बाद सीबीआई ने शिक्षा मंत्रालय से मिली शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर ली है। दूसरी तरफ इसे लेकर सियासत भी चरम पर है। एनएसयूआई ने दिल्ली के जंतर मंतर में प्रदर्शन किया तो संसद के भीतर जब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शपथ लेने उठे तो विपक्ष ने नीट नीट और शेम शेम के नारे तक लगा दिए। नीट यूजी पेपर लीक मामले को लेकर सियासत का पारा हर दिन ऊंचा उठता जा रहा है। सोमवार को कांग्रेस की यूथ विंग एनएसयूआई ने एनटीए और शिक्षा मंत्री के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पहले जंतर मंतर में जोरदार प्रदर्शन किया और फिर संसद भवन की तरफ आगे बढ़े। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया। पेपर लीक के मुद्दे की गूंज संसद के भीतर भी सुनाई दी। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही सत्ता पक्ष के सांसदों ने शपथ लेना शुरू किया। इसी बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सांसद पद की शपथ लेने उठे। विपक्ष ने नारेबाजी शुरू कर दी। विपक्ष ने नीट नीट और शेम शेम के नारे लगाए। मु धर्मेंद्र प्रधान लोकसभार सदस्य रूपे निर्वाचित होई ईश्वर नाम शपथ करुअछि जे मु विधि द्वारा स्थापित भारतर संविधान प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखिबी। मु भारतर सार्वभौमत्व और अखंडता अक्षुण्ण रखिबी एवं मु जेउ पद ग्रहण करने को जाऊँगी ताहार कर्तव्य श्रद्धापूर्वक निर्वाह करिबी। जांच पूरी तरीके से चल रही है और जो भी दोषी होगा सरकार कतई नहीं भाग रही। हम लोग के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। हम लोग खुद चिंतित हैं। सारे स्टेक होल्डर्स से बात चल रही है, भले वो पेपर लीक का मामला हो या फिर जिस तरीके से ग्रेस मार्क्स देकर कई छात्रों की चिंताएं बढ़ी हैं। इन तमाम विषयों को ध्यान में रखा जा रहा है। जांच एजेंसी भी अपने स्तर पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। पेपर लीक कोई नई चीज नहीं है। आप पुराना भी उठा करके देखेंगे इतिहास, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में पेपर लीक हुए हैं और उत्तर प्रदेश में ये सबसे बड़ा सवाल निकल करके आया था, जिसमें करोड़ों लोगों के साथ अन्याय हुआ। आप पेपर लीक जानबूझकर करा रहे हो जिससे नौजवानों को नौकरी और उनका आरक्षण उनको न मिल जाए। विपक्षी लगातार नीट यूजी एग्जाम 2024 रद्द करने की मांग कर रहा है। फिलहाल शिक्षा मंत्रालय कथित गड़बड़ियों की जांच सीबीआई को सौंप चुका है। मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ आईपीसी के सेक्शन 120 बी और 420 समेत कई धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। जांच के लिए सीबीआई ने 2 स्पेशल टीम बनाई है जो पटना और गोधरा जाएंगी। बहरहाल एक तरफ केंद्र नीट यूजी पेपर लीक मामले में गंभीरता दिखा रही है तो दूसरी तरफ सड़क से लेकर संसद तक विपक्ष ने अपने तेवर से जता दिया कि वो इस बार सरकार को इस मुद्दे पर फ्री हैंड देने के मूड में नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।